So hello guys, a very good evening to all of you and basically in this video I will show you about PDO. So guys आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कि हम PDO को कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर और PDO क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है एंड हाउ PDO इज़ डिफरेंट फ्रॉम MySQL I और MySQL. सो जितनी भी मैंने अभी बातें कही हैं अभी हम सारी समझने वाले हैं क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पीडी मैं इस पीडीओ को मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं। क्योंकि मेरा पीडीओ पे आने का मोटिव अब इसलिए ये आ गया है क्योंकि मैं जो अभी आपने मेरी अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है तो मैं बता दूं अभी हमने रिसेंट पीएचपी ट्यूटोरियल मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को पूरा समझा है पीएचपी के अंदर। सो गाइज दिस इज़ माय कंप्लीट आई थिंक 19 वीडियो हम देख चुके हैं इसके अंदर और ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो पीएचपी में यूज़ होते हैं मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर आप किसी फ्रेमवर्क में भी जाना चाहते हैं सो यू नीड टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स टिप्स में है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कोड ऑफ फ्रेमवर्क कि फ्रेमवर्क में कैसे काम होता है कैसे, क्योंकि फ्रेमवर्क इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो यू नीड टू लर्न दिस ऑल वीडियोस। अगर आपको समझनी है ये वीडियोस, अगर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है सो आप कम्प्लीटली ये 19 वीडियोस देख सकते हैं। अगर अभी मैं और भी इसे अपडेट करूँगा बट आई थिंक इट्स सफिशिएंट अगर आपको पीडीओ समझना है, क्योंकि पीडीओ की फुल फॉर्म होती है हमारी पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। सो पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो कहीं ना कहीं पूरा के पूरा कम्प्लीटली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस ही है। तो इसलिए मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझाया और उसके बाद अब आज हम मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है पीडीओ ऊप्स पीएचपी कट विद बूटस्ट्रैप। साथ ही साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हम इसमें करेंगे और क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरी ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं मेरे कर्सर को देखिएगा, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, इसमें 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बूटस्ट्रैप की, कैसे हम स्केच से स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही साथ हम पीडीओ में ये तो सीखेंगे ही कि हम कैसे डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ पीडीओ वी कैन स्टोर आवर डेटा इन योर डेटाबेस, और साथ ही साथ थोड़ा बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे। बट बूटस्ट्रैप मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा पीडीओ में, पहले हम समझेंगे कि हम कैसे कनेक्ट करें कैसे अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, कैसे हम रीड कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे लाइक दिस। सो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा रहेगा इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा हम सीखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऐड रिकॉर्ड। अब आपको पता होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं या इट मे बी विंडो एप्लीकेशन, वो आपकी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है क्योंकि अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं या वेब डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब वेबसाइट बनाना मतलब क्या, इट्स वेब ऐप। सो ये वेब एप्लीकेशन आप जो मेरे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं आप फॉर्म जब कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसका डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर होता है सर्वर के अंदर। जब भी आप सर्वर की बात करते हैं, अभी तो हमारे पास सर्वर नहीं है, इस टाइम मैं लोकल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। सो हमने अपना इसके लिए हमने सर्वर इंस्टॉल कर रखा है वेम सर्वर। तो वेम सर्वर के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा है, उसके अंदर क्या होता है पी एच पी माई एडमिन। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो दिस इज़ अ वेम सर्वर। वेम सर्वर के अंदर हमने पी एच पी माई एडमिन है जिसके अंदर सारे डेटाबेसेस होते हैं। सो इस एप्लीकेशन की रिस्पेक्ट के इस एप्लीकेशन की रिस्पेक्ट में हमने एक डेटाबेस बना रखा है जिसका नाम है डी बी पी डी ओ जो डेटाबेस, और इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर रखी है tbl_user। बेसिकली व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। सो डेटाबेस इट्स यूनिक एंड इट कंटेन मल्टीपल टेबल्स, बट वो भी यूनिक ही रहेंगी। तो इसके अंदर हमने क्या दे रखा है देखिए, इसमें मैंने टेबल्स बना रखी है। इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट अस है, और सारी डिटेल हमारी यहाँ पे शो हो रही है। और यही डिटेल हमारी कहाँ डिस्प्ले हो रही है अभी आप देखिएगा, आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई हम नाम डालते हैं राहुल कुमार, email id is rahul@gmail.com. Okay, so and contact number is 99 something and create new record। देख रहे हैं आप क्या मैसेज आया? रिकॉर्ड वाज इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अभी हम होम पे चलते हैं और देखिए आप ये दोनों रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये स्टैटिक नहीं है, इट्स डायनेमिक। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक? अगर हम कोड लिखते हैं अगर हम फॉर एग्जांपल दिस इज अ कम्प्लीटली स्टैटिक। अगर मैंने अभी ये मेरा जो पेज डिज़ाइन मैंने कर रखा है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू किया और इससे मुझे इस पेज का सारा कोड डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज़ योर स्टैटिक कोड। बट जो भी आप कोड खुद से लिख रहे हैं दैट इज स्टैटिक। बट अगर आप कोड खुद से ना लिख के विद द हेल्प ऑफ एनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, मतलब पी एच पी इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं
फ्रॉम डेटाबेस से। अब देखिए डेटाबेस कहाँ है मेरा, ये रहा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी जो हमने एंट्री नहीं की थी वो राहुल वाली, वो एंट्री यहाँ आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटाबेस से डेटा आपके पेज पे डिस्प्ले हो जाए, सो यू नीड टू लर्न एनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, PHP, ASP.NET। ठीक है, तो अभी तो हम PHP पढ़ रहे हैं तो मैं PHP की बात करता हूँ, तो आपको आनी चाहिए। अगर वो आपको आती है तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डिस्प्ले योर डेटा इन योर वेब पेज। सो गाइज ये जो डेटा आ रहा है डायनेमिक डेटा है। यू कैन डिलीट, पूछ रहा है टू रिमूव द फ्लोइंग रिकॉर्ड, मैंने कहा यस। सो अब सी, अब आप डेटाबेस में जाएंगे तो वो डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएगा, देखिए। सो गाइज दिस ऑल आर द थिंग्स जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, बट डिपेंड करता है कि अब आप कैसे अपनी एप्लीकेशन को बना रहे हैं। अपनी एप्लीकेशन में आप PDO यूज़ कर रहे हैं, MySQL आई यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं तीनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको कि PDO क्या है, MySQL आई क्या है और MySQL क्या है। सो गाइज वापस चलता हूँ अपने चैनल में मैं। सो गाइज आज हमने नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है और इसके अंदर हम पूरा PDO का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। केक PHP ये फ्रेमवर्क है, मैं भी इसमें नहीं गया हूँ। पहले हम PDO समझ लें, फिर हम केक, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर हम केक PHP में चलेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपको अच्छे से, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप इजीली फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं। और फ्रेमवर्क में एक खास बात यह है कि फास्ट और रैपिड है, मतलब कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू अगर आप विदाउट फ्रेमवर्क काम कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़, बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क। बेसिकली इफ यू वांट टू create your website as a responsive, you can use a bootstrap. And what is the meaning of bootstrap? See, आप ये देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप पे तो ये वेबसाइट ऐसे खुलेगी। अगर मेरे को ये वेबसाइट, इसी पेज को अगर मुझे मोबाइल पे खोलना हो तो आप देखिए, छोटा छोटा करते हैं हम इसको। सो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो अपने आप मोबाइल के हिसाब से टेबल भी छोटी हो गई, बटन भी स्मॉल हो गया और कम्प्लीटली मेन्यू भी स्मॉल हो गया। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप इज ऑल अबाउट क्लासेस। इफ यू नो क्लासेस देन यू कैन इम्प्लीमेंट बूटस्ट्रैप इन योर पेज। सो गाइज सिंपली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिव? कि अगर उसको आप टैबलेट में ओपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट ऑन टैबलेट के व्यू के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में व्यू हो जाएगा। सो इसलिए बूटस्ट्रैप भी मैं साथ साथ बताना चाहता था, इसलिए मैंने अभी, इसलिए 6 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एंड गाइज व्हाट इज दिस? दिस इज कर्ड विद PHP एंड MySQL आई। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग PDO। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ PDO, बट MySQL आई मैं ऑलरेडी अपने ट्यूटोरियल में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। इसमें हमने 7 वीडियो देखी थी और इसमें पूरा कर्ड ऑपरेशन हमने बनाना सीखा था। व्हाट इज कर्ड? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। बेसिकली इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन बनाना तो यू नीड टू लर्न कर्ड ऑपरेशन। सो MySQL आई में हमने देखा था और अब हम PDO इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मैं बेसिकली कुछ वीडियोस डालता, बेसिक वीडियोस डालता रहता हूँ, लाइक हाउ टू डाउनलोड मल्टीपल वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब एंड सिंगल वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। सो दिस मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड। सो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है गाइज, ये कोई इतना मतलब वेब डेवलपमेंट जो मेरा ट्यूटोरियल है उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ ऐसे ये नॉर्मल वीडियोस हैं। और ये जो मेन चीज़ है जो अभी हम फिनिश करके आए हैं, जो हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट थी उसमें हमने ऑलमोस्ट 19 वीडियो देखी, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझा। दैट्स वाई आज हम मूव कर रहे हैं PDO की ओर, बिकॉज PDO जो है गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कैसे MySQL आई और MySQL से डिफरेंट है। अगर आप एक बार PDO यूज़ कर लेंगे तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप MySQL आई फिर यूज़ नहीं करेंगे। MySQL के अपने, जैसे MySQL आई भी ऐसा नहीं है, वो भी बहुत यूज़फुल है। तभी मैंने इस चीज़ को, जो ये 7 वीडियो अपलोड किए, मैंने MySQL आई का ही यूज़ करके की है। सो गाइज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट 19 वीडियो ऑफ कंप्लीटली बेस्ड ऑन PHP के साथ हमने इसमें काम किया है। आप इसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ना फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं, ना ही आप PDO को ढंग से यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन था चैनल के बारे में, और वैसे मैं बहुत बार दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन, बट आज हमने नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है तो मुझे बताना लगा कि ये ज़रूर बताना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो गाइज अभी हम PDO के अंदर बेसिक, आज की जो वीडियो रहेगी PDO जो मैंने यहाँ पे आज बताया है कि आज हम जो करेंगे, आज हमारी पार्ट 1 है और आप देखेंगे कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी पेज को डेटाबेस के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि कैसे हम रीड कराते हैं डेटा को, कैसे डिस्प्ले कराते हैं अपने पेज में विद द हेल्प ऑफ PDO। ओके, बट उससे पहले गाइस हम चलते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQL आई एंड PDO। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल,
MySQL फंक्शन आर प्रोसी देखो, अगर आप खाली MySQL, आपने देखा होगा कि पहले जब हम PHP के अंदर, जब कोर PHP की बात करूं मैं, और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, अब बेशक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बट MySQL फंक्शन अब अभी भी यूज कर सकते हैं। MySQL फंक्शन जैसे MySQL सिलेक्ट हो गया, MySQL क्वेरी हो गया, MySQL आपका नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो रोज के लिए MySQL, मतलब बने बनाए फंक्शंस। फंक्शंस इज व्हाट इज अ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर की हेल्प से आप, मतलब क्या है कि आप, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास MySQL के बहुत सारे फंक्शंस हैं। विद द हेल्प ऑफ these फंक्शन यू कैन स्टोर योर डेटा इन योर डेटाबेस। जो मैं भी आपको डेटाबेस दिखा रहा था, इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट वो ये फंक्शंस ओनली वैलिड है मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज से। तो PHP पहले तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज ही थी, बट इट्स सर्वर, ये आपसे कह सकते हैं कि लैंग्वेज तो है, इट्स अ, बट मेन थिंग इट्स अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सो MySQL फंक्शंस का यूज करके आप डेटाबेस में डेटा को स्टोर करा सकते थे, क्रिएट कर सकते थे, इंसर्ट कर सकते थे, ठीक है। बट MySQL I is what? MySQL I is a replacement of MySQL function। अब देखिए खास बात क्या है MySQL I की, विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि MySQL फंक्शन जो थे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम नहीं करते हैं। MySQL I जो कॉन्सेप्ट है विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर वर्जन्स, मतलब कि MySQL I इज वर्क बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड, दोनों के लिए वैलिड है। इट हैज सपोर्ट प्रोसीजर प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो MySQL I में सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल क्या प्रिपेयर स्टेटमेंट का मतलब क्या है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर आप देखें, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अगर आपने लॉगिन पैनल बनाया है, एक कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से जो हैकर्स होते हैं या ट्रैकर्स बोल लीजिए आप, वो आपकी एप्लीकेशन पे आएंगे, एसक्यूएल इंजेक्शंस कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं वो हिट एंड ट्राई करके देखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, अगर आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है अपने कोड में, तो लॉगिन कर जाती है वेबसाइट विदाउट, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मतलब रजिस्टर्ड किया आपने किसी वेबसाइट में जाके, आपको पता है आपका ईमेल आईडी पासवर्ड क्या है, बट जो हैकर होते हैं उनके पास एसक्यूएल, जैसे सबके लिए एसक्यूएल, आप कोई भी गूगल पे आप एसक्यूएल इंजेक्शन लिखिए, बहुत सारे एसक्यूएल इंजेक्शंस आ जाएंगे। आप वेबसाइट भी कोई भी ओपन कीजिए, उसमें हिट एंड ट्राई कीजिए, लॉगिन कर जाएगा। अगर उसमें सिक्योरिटी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है कि हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी हैकर या ट्रैकर आके आपके लॉगिन पैनल में आके एसक्यूएल इंजेक्शन हिट और ट्राई करे और लॉगिन ना हो जाए। इस वजह से हम प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो कि MySQL में इसका सपोर्ट है। दूसरी चीज PDO, PHP डेटा ऑब्जेक्ट, इट्स कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज अ जर्नल डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर विद सपोर्ट फॉर MySQL एंड अमंग मैनी अदर डेटाबेसेस। देखिए गाइस, सबसे पहले MySQL फंक्शंस हो गया, MySQL I हो गया, और PDO का जो सपोर्ट है कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और खास तौर पे अगर आपने MySQL यूज़ किया है डेटाबेस, अगर मैं, क्योंकि MySQL अगर आपने डेटाबेस यूज़ किया है, क्योंकि देयर मैनी टाइप ऑफ डेटाबेसेस, ओरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया, MySQL हो गया, अगर आपने MySQL यूज़ किया तो उसमें तो आप MySQL के फंक्शंस यूज़ करेंगे। आपने MySQL I यूज़ किया है तो MySQL में ही यूज़ होगा ये भी। बट PDO में क्या है, अगर आपने PDO यूज़ किया है तो इट डजेंट मैटर कि आपका डेटाबेस कौन सा है, ओरेकल हो, MySQL हो। आप अब देखिए सिंपल सी बात है, अब अगर आप MySQL फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा, उसमें आप प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में आप MySQL फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें खाली आप एक ही डेटाबेस में ही आप रिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि आप MySQL ही डेटाबेस यूज़ करेंगे। एग्री? अगर आप MySQL I यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे, और MySQL से रिलेटेड ही MySQL I के फंक्शंस होंगे, ठीक है? तो ये रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। MySQL, चाहे MySQL फंक्शंस ले लो या MySQL I ले लो, आई नो कि MySQL I इज को हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, बट PDO में खास बात ये है, PDO की जो लाइब्रेरी है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसके अंदर जो भी हम फंक्शंस यूज़ करेंगे वो सभी डेटाबेस के लिए वैलिड है। आपको बस कोड में जाके डेटाबेस का नाम चेंज करना है कि अच्छा ये ओरेकल का है, और बाकी कोई कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज होता है PDO का। I would recommend you PDO with prepare statement. Yes, absolutely. जैसे MySQL I support करता है prepare statement as well as PDO भी support करता है. It is a well-defined API and will
let you more easy move to another databases, including all the support of ODBC if necessary. So guys, it's very fascinating, and those are different APIs to access MySQL backends. So MySQL is a historical API जो मैंने MySQL की बात की, जो completely it's not based on object oriented, it's procedure oriented, and the MySQL is a new version of historical API. It should be performed better, have a better set of functions, and API is object oriented. And PDO के साथ आप MySQL यूज कर लीजिए, आप Oracle यूज कर लीजिए, वट एवर एनी डेटाबेस आप यूज कर सकते हैं, बट इन MySQL आई यू आर रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम योर पर्टिकुलर डेटाबेस. MySQL के लिए आप MySQL यूज करेंगे, और यहाँ तक कि MySQL भी आप MySQL के लिए भी आप MySQL यूज करेंगे. बट अगर आपको Oracle के साथ डील करनी है, सो MySQL इज नॉट सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट नहीं है, बट PDO इज सफिशिएंट फॉर ऑल डेटाबेसेस. सो इज द MySQL for PDO has been introduced in PHP, and project aim to common API for all database access. In theory, you should have able to migrate with RDBMS without changing any code. So if you don't use specific RDBMS function in your query, also object oriented. It's so guys, it's depend on what kind of code you want to produce. So it's depend on you. अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम कर रहे हैं, कभी अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको स्विच करना होगा, और फिर अगर आप स्विच करेंगे तो पूरे आपको फंक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप PDO ही यूज करें. सो गाइस, ये था इंट्रोडक्शन, और माय एडवाइस वुड बी फर्स्ट PDO एंड देन सेकंड MySQL एंड MySQL. सो दिस इज अ रैंकिंग, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट MySQL एंड PDO. सो आई होप गाइस काफ़ी आपको क्लियर होगा. अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सर्वर. आप किसी सर्वर में जाइए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ न्यू नाम से. यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दीजिए. मैंने यहाँ पे नाम दिया न्यू PDO, और यहाँ हम क्रिएट कर देते हैं. क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया न्यू PDO के नाम से. ओ आई थिंक ओके, इसको दोबारा कर लेते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर एग्जिस्ट के अंदर दोबारा एग्जिस्ट कर जाएगा. नाम देते हैं हम इम्प्लीमेंट PDO. सो गाइज, इम्प्लीमेंट PDO हमारा डेटाबेस. सो गाइस सी, हमने यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट PDO डेटा हमारा क्रिएट हो गया है. अब हम इसमें टेबल बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम खाली आज सीखेंगे कि कैसे हम कनेक्ट करें अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ. बट फिर भी मैं अभी यहाँ पे एक टेबल बनाया था यूज़र नाम की, यूज़र्स. ओके, और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हम एक ID दे देते हैं, और ID के बाद हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, और साथ ही उसका लास्ट नेम दे देते हैं, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. ठीक है, और ID हमारी नंबर में रहेगी, तो इसलिए इंट रहनी, इंट इसके लिए, क्योंकि ये डेटा टाइप है कि जो भी आपका ये कॉलम होगा, या यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स एट्रीब्यूट. अब जो ID है ये इंट, मतलब नंबर फॉर्म में चाहिए तो इंट यूज़ करेंगे. बाकी यू फर्स्ट नेम के लिए आप करेक्टर चाहिए तो यू कैन यूज़ varchar, एंड लास्ट नेम के लिए हम varchar यूज़ करेंगे. और यहाँ पे इसकी लेंथ दे देते हैं कि मैक्सिमम 50 हो. ठीक है. दूसरी चीज़, मैं अपनी ID को क्या कर देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंटेड मीन्स, और प्राइमरी की भी साथ में. इसका गाइज मतलब ये होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स ये होता है कि अगर आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो ID विल बी ऑटोमेटिकली ID अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करती रहेगी 1 2 3 4. प्राइमरी की का मतलब ये है कि ID को अगर आप, क्योंकि अगर आप टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी, और किसी भी कॉलम को, व्हाट इज दिस इज ID इज व्हाट, ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज योर कॉलम. किसी भी कॉलम को अगर आप प्राइमरी कर देते हैं, मींस दैट इज यूनिक. अब मींस अब किसी दो इंसान के सेम नाम भी हो सकते हैं, सो आप फर्स्ट नेम को यूनिक प्राइमरी की नहीं कर सकते. ID इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. एक क्लास की बात करूं, उसमें जितने स्टूडेंट होते हैं सबका एक रोल नंबर यूनिक होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिक नंबर यू कैन ड्राइव ऑल द रेस्ट कॉलम्स. आप विद उसकी ID की हेल्प से आप सारे कॉलम ड्राइव कर सकते हो. दैट्स वाई मैंने इसको प्राइमरी को ही कर दिया. अब यहाँ इसको सेव कर देते हैं, और ये आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है. अभी इसमें डेटा डालना ये हमारा बात का काम है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम. बट अभी ये जो इम्प्लीमेंट डेमो है, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के साथ यूजिंग PDO.
बट उससे पहले गाइस मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। ये एक वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा बताना चाहिए आपको, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो थोड़ा सा इसको और मतलब कि एक क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बेसिक के मैं एकदम बेसिक से बताना चाहता हूँ। सो गाइस एसक्यूएल आपको पता ही होगा, इसे स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इट इज डिजाइन फॉर मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस देयर आर टू थिंग्स, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। सो ये होता क्या है पहले मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली सी ये डिफरेंस है बिटवीन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा, इट मे बी फाइल, इट मे बी डेटाबेस। अब सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब कि डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोबारा से डेटाबेस की। सी अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। डेटाबेस हैंडलर क्रिएट डेटाबेस। अब देखिए, जो सॉफ्टवेयर होगा आपके पास वो डीबीएमएस भी हो सकता है और आरडीबीएमएस भी हो सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा सॉफ्टवेयर डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस है? एक साइंटिस्ट थे ईएफ कोड, उन्होंने 12 रूल्स डिफाइन किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर जो रूल्स हैं हमारे पास 12, अगर 7 से अबव रूल किसी सॉफ्टवेयर में लाई कर रहे हैं, यू कैन से दैट कि वो इट इज आरडीबीएमएस। अगर 7 से कम है या 7 है तो आप उसे बोल दीजिए डीबीएमएस। सो ईएफ कोड ने ये चीज तो क्लियर कर दी कि हमें कि अगर आपके पास एमएस एक्सेस है या माइएसक्यूएल है या ओरेकल है, सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट ईएफ कोड रूल्स, 12 रूल्स हैं, 7 से अबव सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यू कैन से दैट कि हाँ भाई ये हमारा आरडीबीएमएस है। 7 से कम है तो यू कैन से दैट इट्स डीबीएमएस। अभी तक आई थिंक 11 किसी के भी नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आया जिसमें 11 रूल्स सेटिस्फाई कर गए हो। सो गाइस ये तो तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। सो क्या होता है कि जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस हो या आरडीबीएमएस हो, अब उसमें क्या है, एक डेटाबेस हैंडलर होता है जो आपकी डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस टू ऑपरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग। बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस? अगर आपको अपना डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको अगर स्टोर करना है, मैनेज करना है, कि आप अगर आप कल आके उसको एक्सेस करना चाहें, यू कैन यूज डेटाबेस। देयर आर मैनी डायनेमिक वेबसाइट्स, यस। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट अगर आपने बनाई है और उसको आपने डेटाबेस से लिंक कर रखा है, मतलब कि अगर आपकी डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट है, सो यू कैन से दैट वेबसाइट इज कॉल्ड अ डायनेमिक वेबसाइट। सो फॉर एग्जाम्पल अ मॉडल ऑफ चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं या उसमें अगर आप कोई रूम बुक करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रूम ऑलरेडी बुकड हो गए हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डेटाबेस, कि कहीं ना कहीं डेटाबेस में जो जितने उन्होंने रूम डाले होंगे, अब वो सारे जितनी बुकिंग सारी हो चुकी हैं, तो इस दैट्स वाई कि वो मैसेज आ रहा है वो बुक हो गया है, मतलब कि रूम ऑलरेडी बुकड है। दे आर मैनी डेटाबेसेस लाइक माइएसक्यूएल, सीबेस, ओरेकल, MongoDB। सो दीज ऑल आर द डेटाबेसेस, बट विद द हेल्प ऑफ ईएफ कोड वी कैन आइडेंटिफाई कि ये डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस है। सो आई होप गाइस आपको काफी क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन योर डेटाबेस। अब जो डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर है उसके अंदर अगर आपको कुछ परफॉर्म डिलीट करना है, अपडेट करना है, नाउ यू नीड टू लर्न एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल की सपोर्ट से आप उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके सो गाइस अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो डीबीएमएस एप्लीकेशन स्टोर डेटा एज अ फाइल, जो भी डेटा डीबीएमएस की बात करूं तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है एज अ फाइल स्टोर होता है। आरडीबीएमएस एप्लीकेशन में डेटा एज अ जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म होता है। और जो एसक्यूएल जो सपोर्ट करता है वो हमारा आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। इन डीबीएमएस डेटा इज जनरली स्टोर्ड इन आइदर हिरार्किकल फॉर्म और नेविगेशनल फॉर्म। तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, नेविगेशनल फॉर्म में होता है। बट इन आरडीबीएमएस डेटा हैज आइडेंटिकल कॉर्ड ऑफ प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, जितने भी कंस्ट्रेंट जैसे प्राइमरी की हो गया, डिफॉल्ट हो गया, चेक हो गया, ये सारा सपोर्ट है आरडीबीएमएस के अंदर। Normalization is not present in DBMS, normalization is present in DBMS. What is the normalization? बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी डुप्लीकेसी को कम करने के लिए वी यूज नॉर्मलाइजेशन। सो डीबीएमएस डुप्लीकेसी को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज तो है, बट डीबीएमएस में नहीं है, आरडीबीएमएस में है। और सिक्योरिटीज़ नहीं है डीबीएमएस में, इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल एसिड प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ऑटोमेसिटी, इनमें मैं जाऊँगा बट अभी मैं पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। और कोई टेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है डीबीएमएस के अंदर। और आरडीबीएमएस जो है हमारा पूरा रिलेशनल मॉडल यूज़ करता है। रिलेशनल मॉडल क्या कहता है कि यू कैन स्टोर योर डेटा इन योर डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल।
और फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं डीबीएमएस का एग्जांपल लूँ तो एक्सएमएल है, और आरडीबीएमएस का एग्जांपल लूँ तो माईएसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है। बट ओके, माईएसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर है, बट कहीं ना कहीं माईएसक्यूएल जो अब आप यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली आरडीबीएमएस ही है। एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो आरडीबीएमएस बेस ही है, जिसमें आपको जो आप और पूरा सपोर्ट है एसक्यूएल का, क्योंकि जो आरडीबीएमएस होगा वो एसक्यूएल का सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। सो आई होप गाइस आपको काफ़ी इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। और नाउ अब जो हमारा रहेगा फर्स्ट वीडियो जो आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे कनेक्ट करें अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ यूजिंग पीडीओ। सो गाइस सबसे पहले अगर अब सो गाइस सबसे पहले अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम पीडीओ में काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीबी न्यू और पीडीओ। अब ये आई थिंक कोड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। पीडीओ हमारी एक क्लास है और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्टर भी है, जो कि ये पैरामीटर जो लेगा ये 4 पैरामीटर लेता है, 4 पैरामीटर्स लेगा ये। देखते हैं इसको। और सबसे पहले इसमें हम डिफाइन करेंगे जो हमें डेटाबेस यूज़ करना है उसका नाम। हम MySQL यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वेम सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वेम के अंदर MySQL ही होता है ये। तो MySQL यूज़ कर रहे हैं तो MySQL का नाम देते हैं, और अपने होस्ट का नाम देते हैं होस्ट, और उस होस्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं। लोकल है तो लोकल होस्ट। सो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वी आर यूजिंग MySQL। ऐसे अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो आप स्पेसिफाई कर देंगे MySQL की जगह ओरेकल। सो ये खास बात होती है गाइस पीडीओ के अंदर। तो अभी होस्ट, अभी तो अब यहाँ पे कोई मतलब कि अगर हम सर्वर पे इसको डिप्लॉय करते तो यहाँ लोकल होस्ट की जगह उस सर्वर का आईपी एड्रेस आता या जो भी यूआरएल होता वो आता। बट अभी हम लोकल सर्वर पे हैं, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं मतलब इसलिए हम होस्ट में हम लिख रहे हैं लोकल होस्ट। उसके बाद गाइस सिंपल डीबी नेम, मतलब कि योर डेटाबेस नेम पीडीओ, और उसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे हमारे डेटाबेस का नाम। बट उससे पहले सिंपल गाइस यहाँ पे हम अपने डीबी का नाम दे देंगे, और हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, सिंपल यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट पीडीओ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें कनेक्ट करना है इस डेटाबेस को अपने इस पेज के साथ। तो सिंपल आप यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए, और ये इसमें एक और चीज़ यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। और अगर मैं इतने चीज़ को अगर रन कराऊँ ब्राउज़र पे सी, तो ये कुछ एरर देगा, फैटल एरर, अनकैच एक्सेप्शन, पीडीओ एक्सेप्शन वाज मैसेज एसक्यूएल स्टेट एक्सेस डिनाइड @पासवर्ड। सो गाइस सबसे पहली बात ये, सो गाइस अभी जो ये एरर आप देख रहे हैं ना, इस एरर का सिंपल मतलब ये है, यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं डेटाबेस, आपने उसका नाम दे दिया। आप MySQL यूज़ करना चाहते हैं, आप ओरेकल यूज़ करना चाहते हैं, आप उसका नाम यहाँ दे देंगे। बाकी कोड में कोई चेंज नहीं होगा, होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा अभी, और डीबी नेम में आप डेटाबेस का नाम देंगे। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है, मैंने बताया जैसे आपको, आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो पीडीओ का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, जिसमें पहला पैरामीटर कौन सा है हमारा, फर्स्ट पैरामीटर हमारा ये है, और सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा, यूजर नेम, जो कि मेरा क्या है, रूट है। पासवर्ड मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं डाल रखा। अब देखते हैं दोबारा से उस पेज को रिफ्रेश करके, देख रहे हैं आप वो एरर चला गया। अब कहीं ना कहीं आपका ये जो पेज है आपके डेटाबेस से कनेक्ट है। अब आप जो भी आप टेबल में डेटा डालेंगे, अब आप सारे के सारा डेटा डायनेमिक जनरेट कर सकते हैं इस पेज पे। सो गाइस ये सिंगल लाइन का मतलब यहाँ पे ये है अभी। अब इस डीबी की हेल्प से हम कैसे फंक्शन को बुलाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरो, सारे फंक्शंस हम यूज़ करना सीखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लास्ट, इंसर्ट आईडी, एवरीथिंग। सो गाइस अब डीबी फंक्शन, जो डीबी ऑब्जेक्ट है वो सारे फंक्शन एक्सेस कर सकता है जो पीडीओ क्लास के अंदर बने हुए हैं। कैसे, डीबी, एरो ऑपरेटर, और जितने फंक्शन आपको यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अभी हम सीख के आए थे। अब हम पीडीओ का यूज़ करना सीख रहे हैं। आई होप गाइस आज हमने काफ़ी थ्योरी देखी इस वीडियो के अंदर, कॉन्सेप्ट को समझे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। और साथ जाते जाते इस वीडियो को मैं वाइंड अप करने से पहले मैं फिर बताता हूँ कि पीडीओ के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज़ योर फर्स्ट डेटाबेस नेम, देन सिंगल कॉलन
होस्ट इज़ योर लोकल होस्ट, बट इसको जब होस्ट करेंगे तो लोकल होस्ट की जगह हमारा सर्वर का आईपी आएगा। लोकल होस्ट भी आप मेंशन छोड़ देंगे तब भी चलेगा सर्वर पे, बट डेटाबेस आपका करेक्ट होना चाहिए। डीबी नेम एंड रूट इज़ योर यूज़र नेम। पासवर्ड में हमारा कुछ भी नहीं है अभी इस केस में मैंने पासवर्ड नहीं सेट कर रखा, वरना पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. In next video we will discuss about कि how to retrieve data from database using PDO। कैसे डेटाबेस से जो ये अभी हमने टेबल बनाई है इसमें डेटा डालेंगे हम और रिट्रीव कराएंगे यूजिंग PDO। So thank you for watching guys. So please don't forget to press subscribe button. So please like and share. Thank you so much for watching. Thank you.